देखो हम तुमसे कह रहे हैं, जब तक दीदी और जीजा मम्मी जी को लेकर के अस्पताल में हैं, उससे पहले ही हम लोग निकल जाते हैं शहर को। अगर वो लोग आ गए ना तो फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल को सब लोग यही कहेंगे कि जब मम्मी बीमार थी तो फिर माँ बेटे दोनों घर छोड़कर चले गए शहर को। जिसको जो कुछ भी कहना होगा कहेगा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, समझे कि नहीं। चलो बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं दीदी जीजा के आने से पहले पहले। अरे मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि जीजा जी की अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी करते हैं और सासू मम्मी की दवा करवा देंगे तो फिर हम लोग कुछ दिन के बाद आएंगे, 4-5 महीने बाद, जब सासू मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो मेरे को अस्पताल नहीं जाने दी, मेरी दीदी और जीजा अस्पताल लेकर के गए हैं मम्मी जी को, ऊपर से बोल रही कि उनके आने से पहले पहले हम लोग शहर की तरफ निकल जाएं। अरे क्या सोचेंगे वो लोग? एक तो मेरे जीजा अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, वो अपनी सासू माँ के चक्कर में पड़े हैं, और हम खुद उनके बेटे होकर के उनकी दवा नहीं करवा रहे हैं, वो आकर के अपनी सासू माँ की दवा करवा रहे हैं। पता नहीं किस पागल आदमी से पाला पड़ा है मेरा। अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो दवा करवा रहे हैं तो उनकी सरकारी नौकरी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये नहीं है कि हाँ उनके पास पैसे नहीं, चीख कर दवा करवानी पड़ेगी। अरे चाहे खून चढ़ेगा खून चढ़वा देंगे, किडनी लगेगी किडनी लगवा देंगे, चाहे जो होगा सब कुछ करवा देंगे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, समझे कि नहीं। अरे हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, इतना बड़ा घर तो बना है, खेत तो पड़ा है, उसको तो बेच करके हम मम्मी की दवा करवा सकते हैं। घर खेत बेच करके सड़क पर रहना है क्या तुम ही रहना सड़क पर, समझे कि नहीं। और हाँ, दीदी और जीजा के आने से पहले पहले घर से निकल चलोगे तो फिर ठीक रहेगा, आखिरी बार सोच लो, नहीं तो यहीं पर रह जाओगे, फिर पूरी जिंदगी सेवा करना उस बुढ़िया की। देखो तुम ये सब सोचती होगी, मैं इस वक्त ये सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस मेरे को मेरी मम्मी को अभी देखना है, इसी वक्त मैं जा रहा हूँ अस्पताल। बाद में ना बहुत पछताओगे तुम। अरे हम तो यही कह रहे हैं, अभी दीदी और जीजा दवा करवा रहे हैं मम्मी जी की तो फिर दवा कराने दो, हमें क्या करना है। फिर जब मम्मी जी ठीक हो जाएंगी तो फिर हम लोग शहर से वापस लौट आएंगे। तुम बैठो घर पर और जाओ शहर, जाओ बैग पैक करो, हम जा रहे हैं अपने मम्मी से मिलने अस्पताल। कल को 4 लोग क्या कहेंगे। आराम से मम्मी जी, आराम से, बस बस मम्मी जी घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, चारपाई लगी हुई है, चलिए लेटिए मम्मी जी, आराम कीजिए। हाँ सासू मम्मी, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग घर पहुंच चुके हैं, चलिए लेटिए अब। अरे दीदी, तुम मम्मी जी को लेकर के आ गई, हम अस्पताल की ही तरफ आ रहे थे अभी तुरंत ही। भैया मम्मी जी को तो लेकर के हम आ गए, लेकिन मम्मी जी को बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने बताया है। और भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, मम्मी जी के शरीर में खून भी नहीं है, खून भी चढ़वाना पड़ेगा। बहुत समस्या आ गई है भैया, क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो वहीं पर आपका इंतजार कर रहे थे कि हाँ अगर कहीं से खून की व्यवस्था हो पाती। पैसे भी बहुत लगेंगे, पता नहीं कितने लाख रुपए डॉक्टर बता रहे थे। अरे दीदी, हम आ ही रहे थे लेकिन आप लोग आ ही गए। अब जो है कि हाँ, पैसों की व्यवस्था तो फिर कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी, देखो हम कहीं से व्यवस्था करेंगे। अच्छा मम्मी को ले चल के नीलम चारपाई पर लिटाओ। मम्मी चारपाई तक धीरे धीरे चलिए। हे भगवान, इतने इतने पैसों की व्यवस्था ये कहाँ से करेंगे। आखिर अगर किसी से ले करके भी देंगे, इस बुढ़िया की दवाई करवाएंगे तो फिर कल को किसको भरने पड़ेंगे, इन्हीं को तो भरने पड़ेंगे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कर्ज लेने की क्या जरूरत है। आखिरकार बुढ़िया का समय वैसे भी खत्म होने वाला है, कब टपक जाए कुछ पता है, लेकिन पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा इसके पीछे। इसीलिए मैं इन्हें कब से समझा रही थी कि हाँ मम्मी जी के आने से पहले पहले हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं तो फिर हमसे कौन कोई बीमारी बताएगा, बता देंगे कि हाँ कोई इमरजेंसी काम शहर में पड़ गया था, उसी वजह से हमें आना पड़ गया। और वैसे भी इस बुद्धि को खून भी चढ़वाना है, मैं ही इस घर में मोटी हूँ, अगर खून कहीं से नहीं मिला तो मेरे को ही सब लोग बोलेंगे कि हाँ तुम ही खून दे दो। अब तो मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अब तो मैं चली जाऊंगी शहर को। ये बुढ़िया जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं लौट कर आऊंगी नहीं। चलिए मम्मी जी धीरे धीरे चलिए। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं बचूंगी नहीं, अब मुझे भगवान के यहाँ जाना है। बिटिया मेरे पीछे परेशान मत हो, जाओ अपने घर जाओ, अपने बच्चों को संभालो। यहाँ पर आकर के क्या कर रही हो। दामाद भैया भी बैठे हैं यहाँ पर, मेरे पीछे परेशान हैं। नहीं मम्मी, परेशानी कैसी, आखिर माँ बाप की सेवा बच्चे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। हाँ मम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पहले जैसी। अरे नहीं बेटा, नहीं दामाद भैया, अब ठीक नहीं होना है। तुमको पता है ना डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी बताई है मेरे को, अब कहाँ हम ठीक हो पाएंगे। तुम लोग परेशान मत हो, जाओ अपने घर अपना काम देखो। बेटा तुम भी आकर के बैठे हो नौकरी छोड़कर, इस तरह नौकरी छोड़ना ठीक नहीं है इतने इतने दिन। नहीं मम्मी, हमने बात की है बॉस से, आप परेशान मत होइए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक हम जाने वाले नहीं हैं।
ए जी तुम इधर सुनो, तुम जरा मेरे पीछे पीछे आना, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी मेरे दीदी और जीजा मम्मी जी को अस्पताल से लेकर के आ रहे हैं। कम से कम इनके लिए नाश्ता पानी कुछ तो ले आओ। बेचारे इतने दूर से आ रहे हैं, नाश्ता पानी चाय कुछ भी नहीं। पता नहीं अब इन्हें कौन सी बात करनी है। अरे यहाँ आओ तो फिर बताएं तुमको, अभी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे श्रेयांशी के पापा, तुम मम्मी जी के पास बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। जाए मम्मी जी के लिए भी कुछ ले करके आए बना करके, और तुम्हारे लिए भी चाय या कॉफी ले करके आते हैं, तुम भी इतनी दूर से आ रहे हो। यार तुम्हारी भाभी कैसी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर उनकी सास पड़ी हुई है और उनको कुछ लगी ही नहीं है। ये नहीं सोच रही कि हाँ अस्पताल से आ रहे हैं, कम से कम कुछ खिला पिला तो दें, कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था तो कर दें। अरे उनके बारे में छोड़ो, अभी जिस चीज पर हमें ध्यान देना है उस पर ध्यान दो, मम्मी जी पर ध्यान दो। हम आते हैं अभी लेकर के कुछ। बिटिया रहने दो, परेशान मत हो, अभी बहू कुछ लाएगी तो फिर हम खा लेंगे। तुम जाओ अपने घर, कुछ खा पी लो, कुछ बना लो और अपने घर जाओ। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ मम्मी पापा नानी के यहाँ जा करके बैठे हैं। तुम मम्मी को देखना, हम आते हैं। मम्मी तो ऐसे ही बोलेंगी। बेटा तुम भी बेकार में रुके हुए हो मेरी बेटी के बातों में आकर के। अरे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। और मम्मी जितना हो सके उतना शांत रहिए। डॉक्टर ने बोला है कि हाँ शांत से रहना, ज्यादा बोलना मत। मम्मी जी लीजिए, आपके लिए सूप बना करके लाए हैं, आप सूप पी लीजिए। लीजिए आप कॉफी पी लीजिए और आप भी आराम कर लीजिए। सारी रात बैठे ही थे अस्पताल में। तुम भी तो परेशान थी नीलम। मम्मी जी कोशिश करिए उठने की अपने आप। लीजिए पीजिए सूप, सूप पीजिए मम्मी जी। तुम कुछ खाई बिटिया कि नहीं? मम्मी जी आप सूप पी लीजिए, हम खा लेंगे अभी, पहले आप पी लीजिए सूप। बिटिया मैं कह रही थी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, जाओ अपने ससुराल। मम्मी जी आप बच्चों के ही लिए परेशान हो रही हैं ना, अभी ठीक है, फोन कर देते हैं। हम अपनी दीदी जी से बोल देंगे कि हाँ बच्चों को छोड़ जाएं, तो फिर ठीक रहेगा ना, बच्चे आपके आंख के सामने रहेंगे। देखो मैं तुमको समझा रही हूँ, अपना बैग उठाओ और यहाँ से निकलो, इसी में हमारी भलाई है। नहीं कल को एक भी पैसे नहीं बचेंगे तुम्हारे और हमारे पास, तो फिर ऐसे ही रहना ठीक है। अरे हम कुछ कह थोड़ी न रहे कि हाँ अपनी मम्मी को छोड़ दो, हम तो बस यही कह रहे हैं कि हाँ जीजा जी के पास इतने सारे पैसे हैं, अगर वो अपनी सास की दवा करवा ही देंगे तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और फिर मम्मी जी ठीक हो जाएंगी तो फिर हम लोग लौट आएंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे, ठीक हो जाएंगी तो फिर। अब तुम कहे तो इतनी आसानी से रही हो, लेकिन ये कभी सोचा कि हम लोग क्या बहाना करके जाएंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो, बहाना तो हम बना लेंगे, तुम केवल चलने के लिए तैयार हो बस। चलो फिर ठीक है, अब तुम कहे ही रही हो तो फिर तुम्हारा ही कहना मान रहे हैं। और फिर जीजा दीदी हैं तो दवा करवाने के लिए मम्मी की, लेकिन भाई शहर में भी कोई नौकरी देखनी पड़ेगी बढ़िया। अरे शहर में हजारों नौकरियां पड़ी हुई हैं, तुम चलो तो एक बार पहले। मैं जा रही हूँ बैग पैक करने, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलें। पता नहीं क्या बहाना बनाएगी अभी मेरी बहन, क्या सोचेगी कि हाँ मम्मी की ये हालत है और ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी सूप पी लीजिए मम्मी जी, इसका पीना बहुत जरूरी है। वैसे भी आपके शरीर में खून की कमी है, कम से कम कुछ तो खून बढ़ जाएगा, कुछ तो ताकत आ जाएगी ऑपरेशन के लिए, ताकि मम्मी आप सही हो जाएं। नीलम डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बोले हैं, अब व्यवस्था भी जल्दी करनी है। इतने इतने पैसे लगेंगे, इतने इतने पैसों की व्यवस्था हम लोग कहाँ से करेंगे? अरे नीलम 5 लाख रुपए तो केवल ऑपरेशन से पहले जमा हो जाएंगे, बाकी की दवाइयों का पैसा बाद में जमा होगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, देखो हम भैया से बात करेंगे, शायद वो भी कुछ पैसों की व्यवस्था कर दे। दीदी मम्मी जी हम लोग शहर जा रहे हैं। हाँ दीदी जी, मेरे सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। जब हम छोटे थे तो फिर मेरी मम्मी और पापा ने वहीं पर मेरे को दिखाया था शहर में, दिल्ली में, और मेरे को अब वहीं पर जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों दीदी अचानक से मेरे सर में बहुत तेज से दर्द होने लगा, पता नहीं कौन सी समस्या में समस्या आ गई। सासू मम्मी की भी बीमारी में हमें भी बीमार होना था। यहाँ पर हमारा सर ठीक नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने कई बार दिखाया है यहाँ पर। जब इस तरह दर्द होने लगता है, मैं चाहे जितनी दवा यहाँ से करवाती हूँ मेरा सर ठीक ही नहीं होता है दीदी। दीदी जीजा आप लोग मम्मी की देख रेख करेंगे ना, दवा करवाएंगे ना? भैया जी अगर भाभी की तबीयत खराब है तो फिर इन्हीं जल्दी से लेकर के जाइए और इनकी दवा करवाइए, क्योंकि अभी मम्मी जी की ही तबीयत खराब है। अगर भाभी को कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम मम्मी का ध्यान रखने के लिए हैं भैया, आप ले जाइए, भाभी जी की दवा करवाइए तुरंत। अरे यहाँ पर ही दिखा करके दवा ले लो बहू, ठीक हो जाओगी। नहीं मम्मी जी हम यहाँ से नहीं ठीक होंगे, क्योंकि जब भी मेरे सर में दर्द होने लगता है, जब तक मैं दिल्ली से दवा नहीं करवाती हूँ तब तक मेरा सर ठीक नहीं होता है।
अरे बहू, मेरे भी दवा में इतने पैसे लग रहे हैं, कहाँ से करवाएंगे ये लोग? बेटा कुछ पैसों की सहायता कर देते कहीं से। अरे मम्मी जी, पता नहीं दिल्ली में जाएंगे तो फिर वहाँ पर मेरे भी तो पैसे लगेंगे। वहाँ पर ये न किसी को पहचानते रहेंगे न जानते रहेंगे किससे पैसे मांगेंगे। भैया भाभी आप लोग परेशान मत होइए, हम मम्मी की दवा करवाएंगे। आप जा करके अपनी दवा करवाइए, आपको मम्मी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे पैसों की। ए जी चलो चलते हैं, जब दीदी जी बोल रही हैं तो फिर मम्मी जी की दवा करवाएंगी। दीदी जी, मम्मी जी की देख रेख सही से करना। भाभी, आप शहर में जा करके अपनी दवाई अच्छे से करवाना, मम्मी जी की चिंता मत कीजिए, मम्मी जी के साथ हम लोग हैं। मम्मी जी, हम हैं आपकी देख रेख करने के लिए। भाभी की जब तबीयत खराब है तो फिर ठीक है, भाभी जो है कि जा करके दिल्ली से ही दवा करवा ले, जब दिल्ली की ही दवा उन्हें फायदा करती है तो। चलो बहाना तो बढ़िया बन गया। अच्छा दीदी जी, फिर हम निकलते हैं, सासू मम्मी का ख्याल रखना, दीदी आपके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। हाँ हाँ भाभी, हम मम्मी जी का ध्यान रखेंगे, हम डॉक्टर से बात करेंगे, जैसा कहेंगे डॉक्टर वैसा ही करेंगे। यार हम सोच रहे थे अब तो तुम्हारे भैया भाभी चले भी गए और पैसों की व्यवस्था तो हो नहीं पाई है, और पैसे डॉक्टर ने काफ़ी बताए। हम सोच रहे थे कि अगर अपने यहाँ की कुछ ज़मीन बेच दें, एक दो कमरे बेच दे तो फिर शायद कुछ पैसे मिल जाएं, उसी से सासू मम्मी की दवा करवा देंगे फिर। हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी और पापा तैयार होंगे जमीन बेचने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं तैयार होंगे। हम मम्मी पापा को समझाएंगे कि हाँ, नीलम की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे बताए हैं, बीमारी में लगेंगे इलाज के लिए, तो फिर ज़रूर तैयार होंगे। तुम परेशान मत हो, हम जा रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा से बात करेंगे तो फिर बताएंगे तुमको, और हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के चलो। ठीक है, फिर जल्दी लौट करके आना, हम इंतजार करेंगे। बिटिया, तुम क्यों अपने ससुराल से इस तरह लड़ाई झगड़ा मोल ले रही हो? क्यों जमीन जायदाद बिचवा रही हो वहाँ की? अरे जब हमारे बेटे बहू नहीं हुए हमारे लिए तो फिर तुम ही क्यों परेशान हो रही हो? वो तो हमें छोड़कर चले गए परदेश, और तुम अपने ससुराल की जमीन जायदाद बेच रही हो। अरे मम्मी, इसमें लड़ाई झगड़ा वाली बात कौन सी है? आप ठीक हो जाएं बस, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मम्मी जी, सूप पी लीजिए। अभी आपने सूप भी नहीं पिया, भैया भाभी आ गए और फिर आपको हॉस्पिटल लेकर के चलना है। बिटिया मैं सूप पी लूंगी, पहले तुम भी जा कर के कुछ खा पी लो। तुम तो मेरे ही पीछे हमेशा परेशान रहती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। कुछ दिन बाद। देखिए भाई, पैसों की बहुत ज़रूरत है, जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते हैं तब तक हम इलाज शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा फर्ज था वो हमने कर दिया है। अब भाई जब तक पैसे नहीं जमा हो जाते हैं तब तक हम आगे का इलाज कैसे शुरू करें, ऑपरेशन कैसे शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब रुकिए, हम बताते हैं आपको बात करके कि जो है पैसे तो लाने गए थे, पता नहीं कहाँ भी रह गए। हेलो, हाँ हम ये कह रहे थे कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर बोल रहे हैं जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे, जमा नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इलाज शुरू नहीं करेंगे, तो फिर आप जल्दी से पैसे लेकर के आ जाइए। नीलम, अस्पताल से बाहर आओ, एक लड़का पैसे लेकर के खड़ा है, उससे पैसे ले लो और जो है कि जमा कर दो और मम्मी का इलाज शुरू करवाओ। हम अभी आ रहे हैं, मम्मी जी ने किसी काम के लिए हमें भेजा है, काम बहुत इमरजेंसी था इसलिए अभी आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, हम बाहर जा करके देखते हैं कौन है आया है पैसे लेकर। इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है धीरे धीरे, जितनी जल्द इलाज हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब लीजिए, पूरे 20 लाख रुपए हैं और मेरी मम्मी का इलाज शुरू कीजिए। हाँ जी, चलिए पहले आप सिग्नेचर कर दीजिए तो फिर इलाज शुरू हो। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी का इलाज सही से करना, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए आप परेशान मत होइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। रोज ही रोज पता नहीं कहाँ नौकरी ढूंढने जाते हैं, इतने दिन हो गए आए हुए, अभी इन्हें नौकरी ही नहीं मिली। आ गए फिर तुम, नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, कोई भी नौकरी नहीं मिली, न कोई जान न पहचान। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाँ कहाँ जा करके नौकरी कर ले हम। इतने दिन हो गए हैं आए, इतना बड़ा घर ले ली हो किराए पर और इसका भी किराया अब देना पड़ेगा। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ से हम लोग किराया भरेंगे। वहां से आई थी बीमारी का नाटक करके कि हाँ बीमार है, जा रहे हैं दवा करवाने, और ना ही यहाँ पर नौकरी मिल रही है ना ही रहने का ठिकाना है। इतना बड़ा घर ले करके बैठी हो और जो है कि एक पैसे नहीं है कि हाँ जमा कर दें, इसके लिए हम क्या करेंगे। घर ले करके बैठी हो, किराया कहाँ से भरेंगे। पता नहीं वहाँ पर मेरी मम्मी कैसी हैं,
मेरी बहन और मेरे जीजा जी कितने परेशान होंगे मम्मी जी के पीछे। और यहाँ पर तुम आई थी ऐश करने, और एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा, जिस दिन मालिक आ गया ना उसी दिन तुम्हें पता चलेगा। कहाँ से भरोगी किराया, कुछ समझ में आ रहा है? अरे किराया क्या, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी भाई साहब, कितनी तारीख है आज, कुछ पता है तुम लोगों को? हे भगवान, इस घर का मालिक तो आ भी गया और पूरे 2 महीने हो गए आज। मतलब कि आज 12 तारीख है और इस घर में हम लोग 12 तारीख से रहने लगे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए भाई, पिछले महीने तो हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ आपके देंगे पैसे आप, लेकिन आपने तारीख बीत जाने के बाद तक नहीं दिया। तो फिर अब भाई 2 महीने हो गए, हमने सोचा कि लग रहा है आप लोग अभी भी नहीं देंगे, इसलिए मांगने स्वयं भी चले आए भाई। हमें भी तो सब कुछ करना रहता है, अब बिजली की बिल पानी का खर्च सब करना ही तो रहता है भाई। अब जो है पैसे दे दीजिए आप, तो फिर आराम से रहिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पैसे समय से दीजिए बस। जी मालिक जी, 2-3 दिन का समय दीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं से करके पैसे जरूर वापस कर देंगे। जी देखिए बहन जी, बहुत सारे किराएदार इस घर में रहने के लिए परेशान रहते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, तुरंत पैसा देते हैं, लेकिन आप लोग आए थे तो फिर कह रहे थे कि हाँ मेरी पत्नी बीमार है, तुम भाई साहब कह रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, रह लो, रख लेते हैं। लेकिन कि हमें ये नहीं पता था कि तुम लोग इतने लापरवाह होगी। देखिए भाई, अगर आपको इस घर में रहना है तो फिर पैसे इसी वक्त जमा कीजिए, नहीं तो बाहर बहुत से लोग इस घर के लिए तड़प रहे हैं, हम किसी और को रखें, तुरंत पैसा देंगे सब लोग, समझे कि नहीं? अब बहुत ज़्यादा हम इंतजार नहीं करने वाले हैं। और मेरे को आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास पैसे तो हैं नहीं, इसलिए हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। अगर आपको रहना है तो फिर ठीक है, पैसे जमा कीजिए, नहीं नहीं रहना है तो फिर घर छोड़कर निकल जाइए, हम अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि आप लोगों को देख कर लग नहीं रहा है कि हाँ आप लोगों के पास पैसे होंगे, यही लग रहा है कि एक भी फूटी कौड़ी लग रहा है आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं, अब आए तो फिर या तो पैसे मिले या फिर तुम लोग ना हो। करवा ली मेरी बेइज्जती, यही करवाने आई थी। अब तो तुम्हारे मन को सुकून मिल गया होगा, एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, इसी तरह 4 लोगों से 4 बातें सुनवाने को तुम्हें मिल रहा है बस हमें। अरे अपने घर में रहते, खेत में काम करते, लेकिन इस तरह किसी की बातें तो सुनने को नहीं मिलती। मेरी मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी, उन्हें छोड़कर हम चले आए तुम्हें लेकर के। और जो है कि हमारे जीजा जी ने पता नहीं कैसे पैसों की व्यवस्था की होगी, कहाँ से की होगी। सब लोग यही कहेंगे कि हाँ जब माँ की तबीयत खराब थी तो फिर बेटे और बहू दोनों घर छोड़कर चले गए थे परदेश में रहने। और हाँ भाई, कहने वाली बात ही है, कहेंगे तो है ही। और बेटी दामाद दोनों कहीं ना कहीं से करके पैसे इकट्ठा करके, लेकिन माँ की अपनी दवा करवाई, चाहे जैसे करवाई हो। आज तो मुझे अब अपने घर लौटकर जाने में भी शर्म आ रही है, क्या मुंह दिखाएंगे अपने जीजा जी को और दीदी जी को और मम्मी जी को। लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या? मालिक ने बोला है कि अगर अब लौट करके आए तो फिर या तो उसे पैसे चाहिए या तो हम लोग ना हो। तुम सोचो अब कि करना क्या है, बताओ क्या करें, रहें कि चलें? ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम मम्मी जी को जो छोड़ करके चले आए इतनी बीमारी की हालत में, अपनी बीमारी का बहाना बना करके शहर में रहने चले आए। सही बात है, आज उनकी गिरी हुई हालत में उनकी बहू ने उनका साथ नहीं दिया, बेटी और दामाद ने उनका साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए, चलिए हम घर चलते, यहाँ पर कहाँ रहेंगे? हमारे रहने के लिए तो यहाँ पर कहीं ठिकाना ही नहीं है। मम्मी जी से माफी मांगेंगे अपनी गलती की। चलो, अब तुम्हारी ही वजह से मेरे को भी ये दिन देखना पड़ रहा है, पता नहीं मेरी मम्मी कैसी होंगी। कुछ दिन बाद एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंभु, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नचे हैं, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी गोकुल प्यारी, मुझे भी भादो प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आज हम अपनी मम्मी को कितने दिन के बाद इतना खुश देख रहे हैं। मम्मी जी को इतना खुश देख करके आज मेरे को बहुत ही सुकून मिल रहा है। आज मेरी मम्मी के चेहरे पर कितने दिन के बाद हंसी आई है, हंसी खुशी देखकर तो आज मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अरे बिटिया नीलम, दामाद भैया कहाँ गए?
मम्मी दामाद भैया तो घर गए हुए हैं। आज बच्चों की फीस जमा करनी थी ना, बच्चे फ़ोन किए थे कि हाँ मम्मी सर बोल रहे थे फीस जमा करवाओ, नहीं तो स्कूल से बाहर कर देंगे। तो फिर हमने कहा कि कई महीने की फ़ीस नहीं जमा थी, हमने बोला कि जा करके आप पहले फ़ीस जमा करके आइए। तो फिर वहीं पर गए हैं बच्चों के स्कूल। हाँ बिटिया सही कह रही हो, मेरे ही चक्कर में सब कुछ हुआ, नहीं तो बच्चों को इतना सब कुछ सुनना ना पड़ता। मम्मी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो गई, आपका ऑपरेशन सही से हो गया, आप ठीक हो गई। इससे खुशी की बात और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब तो सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो गई, बस यही काफ़ी है। बिटिया मैंने कुछ सोचा है, मैंने सोचा है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम करूँगी अब। नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मम्मी। आप ये क्या कह रही हैं? आपके बेटे हैं, आपकी बहू है, तो फिर हम आपकी प्रॉपर्टी क्यों लें? आपके बेटे बहू इस समय शहर में है, तो फिर ये मतलब थोड़ी ना है कि हाँ हम आपकी सारी ज़मीन जायदाद ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है मम्मी जी। हे बिटिया नीलम, हम अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें अपनी खुशी से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। तुमने हमारा मन जीत लिया। जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था, उस समय हमारे साथ तुम खड़ी थी। तुमने कैसो न कैसे करके पैसे इकट्ठा करके मेरा इलाज करवाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बिटिया आज के ज़माने में? नहीं मम्मी, ये तो हमारा फर्ज था कि हाँ हम आपकी देख रेख करें, आपकी दवा करवाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी लालच से आपकी दवा करवाई है कि हाँ आप हमें अपनी प्रॉपर्टी दें। मम्मी हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हम जहाँ रहें सुखी रहें, खुश रहें। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मम्मी से किस तरह माफ़ी मांगेंगे। मम्मी जी, मम्मी जी हम आ गए। मम्मी जी आप ठीक है ना मम्मी जी? अरे भैया भाभी आप लोग आ गए क्या? भाभी आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है ना? हाँ नीलम दीदी मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को माफ़ कर दो दीदी, हम कभी भी बीमार नहीं थे, मेरे सर में कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। हम तो बस बहाना बना करके यहाँ से शहर गए थे ताकि मम्मी जी का इलाज हमें ना करवाना पड़े, क्योंकि इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। हमने सोचा हम पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इस तरह कर्जदार हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा हम यहाँ से चले ही जाएं, आप लोग फिर दवा करवाएंगे। हमें माफ़ कर दीजिए दीदी। हाँ बहन, और मैं भी इसकी ही बातों में आ गया था। इसने जैसा मेरे को कहा वैसा ही मैंने किया और हम इसे लेकर के चले गए शहर। बहन वहाँ पर मेरे को कोई नौकरी भी नहीं मिली और जो है कि हमें आना पड़ा वापस अपने ही घर। बहन हमें माफ़ कर दो मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो फिर अब यहाँ पर लौट करके क्यों आए हो, क्या करने आए हो? अगर मेरी बेटी ना होती ना तो फिर आज मेरा मरा हुआ मुंह देखते, मरा हुआ मुंह देखने को ना मिलता तुम लोगों को। जिस तरह की हालत में मेरी बेटी ने मेरी दवा करवाई, मेरा इलाज करवाया, पैसे इकट्ठा करके अपनी ज़मीन जायदाद ससुराल की बेच करके ना, इस तरह तो कोई भी बेटी नहीं करती। और तुम लोग बेटे बहू होकर के हमें छोड़कर चले गए थे। अब क्या करने आए हो यहाँ? जब हम बीमार थे तो फिर बीमारी का बहाना बना करके तुम लोग शहर चले गए और आज वापस लौट करके आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मम्मी जी हमसे गलती हो गई, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। आज मेरी बेटी कर्ज में डूबी हुई है मेरी वजह से, समझेगी नहीं? और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दूंगी, तुम सबको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से ही। नहीं मम्मी आप क्या कह रही हैं? भैया भाभी को ऐसे क्यों कह रही हैं? भैया भाभी तो इस घर के सदस्य हैं, इस घर में रहेंगे, आपके बेटे हैं, आपकी बहू हैं। इस तरह प्लीज़ मम्मी मत कहिए। और अब हमें आज्ञा दीजिए, हम भी अपने ससुराल को जाएं। हमारे सास ससुर हमारा इंतजार कर रहे हैं मम्मी जी। आपकी बहू आ गई है, आपके बेटे आ गए हैं, आपकी देख रेख करेंगे। जो हमारा फर्ज था वो हमने निभाया, अब ये लोग अपना फर्ज निभाएंगे। प्लीज़ मम्मी ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए कि हाँ हमने प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया। हमें कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी आपकी प्रॉपर्टी से, हमें बस अपना आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब आपको अगर कुछ भी होगा तो फिर हम तुरंत लौट करके आएंगे मम्मी। हमारे घर में सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं मम्मी। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई, अगर आपको कुछ भी कभी भी होगा तो फिर हम तुरंत दौड़ कर आएंगे मम्मी। और फिर भैया भाभी हैं आपकी देख रेख करने के लिए। हाँ मम्मी हमसे जो गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। अब हम लोग आपकी सेवा करेंगे। बेटी तू तो पराई है ही, तेरा तो ससुराल भी है नहीं, मैं तो तुझे कभी भी ना जाने देती। लेकिन तेरे बच्चे हैं, ससुराल हैं, तेरे भी सास ससुर हैं, तुझे भी अपना घर संभालना है। जा बेटी सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे।
मैं तो तेरी जैसी बेटी पा करके धन्य हो गई, जिसने अपने बारे में ना सोच करके अपना सब कुछ बेच करके अपनी माँ की दवा करवाई। बेटी तू धन्य है, धन्य है। अच्छा मम्मी, अब भैया और भाभी को कुछ भी मत कहना। अब जो हो गया सो हो गया, और अब मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया भाभी। अब मम्मी जी का ध्यान रखना। अभी तक जो किया सो किया, लेकिन अब ऐसा मत करना प्लीज भैया भाभी। नहीं बहन, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा बहन, चलो अंदर चलो, पहले कुछ खा पी लो, और जो है कि हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। हाँ बिटिया, चलो अंदर चलो, सब लोग चलो अंदर। अब जब भैया भाभी भी आ गए हैं तो फिर 5-10 मिनट सब लोग बैठ लो, बोल लो, तो फिर जाओ बिटिया अब अपने घर। भैया छोड़ आएंगे तुम्हें। चलो बहू अंदर जाओ। अब कम से कम इतने दिन के बाद आई हो तो फिर तो अपनी दीदी का कुछ ध्यान रख लो। चलो कुछ बनाओ खिलाओ नया नया चीज़ अपनी दीदी को। मेरी बिटिया कब से मेरी सेवा कर रही है, चलो तुम भी कुछ सेवा पानी करो। हाँ हाँ सासू मम्मी, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब जब शहर से आए हैं तो फिर भाई अब सेवा पानी तो करेंगे ही। बाकी सासू मम्मी तो बिल्कुल ठीक ही हो गई हैं। अब सासू मम्मी की कौन सेवा पानी करनी है, अब तो जो है कि बनाना खिलाना है बस, और क्या करना है। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई बात तो सही ही है। जिस तरह मेरी ननन जी है, ऐसी बेटी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हम लोग छोड़कर चले गए थे मम्मी जी को शहर, लेकिन मेरी दीदी ने अपनी मम्मी का इलाज करवाया पैसों की व्यवस्था करके, जबकि इतनी दिक्कत थी पैसों की, लेकिन उन्होंने फिर भी साथ नहीं छोड़ा मम्मी जी का। ऐसी बेटी भगवान किसी को जल्दी से नहीं देते हैं। बाकी दीदी जी की वजह से ही आज मेरी सासू मम्मी हम लोगों की आंखों के सामने है। मैं दीदी जी का एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और दीदी जी ने अपने ससुराल की प्रॉपर्टी बेच दी है। मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, उनका कर्ज मैं पूरा कर सकूं। बाकी बहन दीदी लोग, भाई हमने तो बहुत ही गलत किया था सासू मम्मी के साथ। इतनी गिरी हालत में छोड़कर हम चले गए थे, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।